हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफी दिन से अपनी मैथ्स की वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत बिजी होने के कारण थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने आप लोगों के लिए, और अब वापस से हम रेगुलर रहेंगे। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 में लेकर हूँ आपके सामने। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG+ पर। मैं अमित राठौर, आपका मैथ्स कोच। आपके सामने चैप्टर 7 यहाँ लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है मेरे बच्चों, तो आज की क्लास में हम सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे चैप्टर का। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर अभी देखा होगा, इसी साल का प्रीवियस पेपर। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका 7.2 का एक क्वेश्चन जो कि हम बताते हैं कि 2 से 3 मार्क्स में आएगा, और वही क्वेश्चन इस बार 1 मार्क्स में आ गया MCQ में, और वो भी बेसिक में। और आपकी नॉलेज की एक बात और बता दूं, इस बार बेसिक का पेपर कंपेरेटिवली जो स्टैंडर्ड का था उसके इक्वली आया है। उससे लो आप नहीं बोल सकते कि उससे इजी पेपर आया होगा। जबकि होता क्या है, बेसिक किन के लिए होता है? बेसिक उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स थोड़ा वीक है, जो आगे जाके मैथ्स में नहीं रहना चाहते, उनके लिए बेसिक बनाई गई थी। लेकिन बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है, पेपर किस तरह का आ जाए। बेसिक वालों के लिए स्टैंडर्ड का देते, स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक का देते। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ मैथ्स में। आप हमारे साथ बने रहो। और ये जो आज की जो क्लास होगी अपनी, ये सिर्फ चैप्टर 7 का, पूरे चैप्टर का, जो दो एक्सरसाइज 7.1 7.2, इसमें मैं आपको दूंगा पूरा इंट्रोडक्शन। बस क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है बेसिक चीजें। क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक से आते हैं। उसके बाद फिर अगली वाली जो इसकी क्लास होगी इसी चैप्टर की, जैसे हम इसको अगर पार्ट 1 इसको नाम देते हैं हम, कि ये अपनी जो क्लास रहेगी ये पार्ट 1 है। अब जब पार्ट 2 और 3 आएगा तब इसी चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, और वो भी अच्छे करने पड़ेंगे। क्योंकि अब बेसिक का पेपर भी वो नहीं आता जो हम सोच कर रखते हैं कि बेसिक का बहुत इजी आएगा, फॉर्मूला बेस आएगा, इस तरह का नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो घुमा फिरा के आते हैं। बेसिक में भी पेपर इस बार बहुत सारे बच्चों को बेसिक में झटका लगा है। वो सोच के गए थे इजी आएगा, पेपर फॉर्मूला बेस आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपने उसकी केस स्टडी तो देखी होगी बेसिक वालों की, वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा हार्ड थी। ठीक है, तो अब डरने वाली बात नहीं है। बेसिक वाले बच्चे चाहे स्टैंडर्ड वाले बच्चे कोई भी हो, चैप्टर की स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट बेस इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक, एक प्लेन है, प्लेन पर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। ये परपेंडिकुलर यहां पर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल वो यहां बनाती है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स वाली लाइन, ये वो एक्स हो गया, और ये एक्स डैश। ठीक, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये यहां पर हो गया वाई डैश। ठीक है, बात समझ में आई? ये प्लेन दो लाइन एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट कर रही है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। जो आड़ी वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको ओ से शो करते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दो लाइन जब प्लेन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी तो वो चार पार्ट बनाएगी। ऐसे बन गए चार पार्ट। ठीक है, पूरा। और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। क्योंकि फुल, उसका हाफ, फिर हाफ का भी हाफ, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या हो गया ये? क्वाड्रेंट, जो कि क्वार्टर से बनता है, मतलब हाफ का भी हाफ। तो ये हो गया क्वाड्रेंट 1, ये 2, क्वाड्रेंट 3, और ये हो गया अपना 4th। यहां तक ठीक है? दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसका होता है जो कटिंग पॉइंट है उसे कैपिटल जीरो से या ओ से शो करते हैं। ओ से मान लो ना, ओ से शो करते हैं, जीरो नहीं आएगा, ओ आएगा ओ से। ठीक है, चार इसके भाग जो होते हैं, चार पार्ट में ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, चार पार्ट बनाते हैं, जिसे कि बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। अब बात करते हैं हम नंबर लाइन की। नंबर लाइन को जब हम शो करते हैं, आपको पता होगा ये जीरो से जैसे मिड में शो किया, अगर हम राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पॉइंट्स को शो करते हैं, पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं। ठीक, और ठीक इसके अपोजिट लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड यहां से इसको शो करते हैं माइनस से, +1, +2, +3, और अपोजिट साइन -1, -2, -3। ठीक ऐसे ही जब y की तरफ ऊपर हम चलते हैं, ऊपर की साइड जब हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव शो होता है, और ठीक इसके अपोजिट जब नीचे वाली साइड पर चलते हैं तो ये नेगेटिव शो होता है। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स के जो प्लस माइनस जो पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर हम इसके साइन को शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है साइन। कई बार बेसिक में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस क्वाड्रेंट में शो कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाता है। अब लेकिन वो कैसे पता लगेगा किस क्वाड्रेंट में, उसके साइन से। तो साइन का पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 प्लस में, ऊपर भी क्या है 1 2 3 4 प्लस में। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा क्वाड्रेंट 1 हुआ, फर्स्ट हुआ, उसमें दोनों ही x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, प्लस में। अब चलो ये x और y कहां से आया मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं तो फर्स्ट वाले को x बोला जाता है, दूसरे वाले को y। हमेशा फर्स्ट x ही आएगा। एबीसीडी सबको आती है, उसमें पहले x आता है फिर y आता है, तो ये x है ये y है। ठीक है, यहाँ पर तो पहले इस x का हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट लेंगे, फिर y का, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस में थे इसलिए दोनों के आगे प्लस प्लस। उसी तरह से यहां से जब हम पहले इसको जब x को देखेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। क्लियर यहाँ पर। इसके बाद थर्ड देखो, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों x और y कैसे होंगे यहाँ पर माइनस। और जब फोर्थ वाला रहेगा तो ये फोर्थ वाला जब प्लस का है और यहाँ पर कैसा है माइनस। ठीक है, ये थे इसके साइन ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर से कार्टेशियन प्लेन, टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा 0। ठीक है, और ये दोनों जो लाइन है ये कट करेगी, इसको चार पार्ट बनाएगी कार्टेशियन प्लेन के। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। क्वाड्रेंट के साइन कैसे होंगे, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस, दोनों माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, ये था इसका बेसिक। अब इस पे एक नाम और आ जाता है कभी कभी, जैसे अपने 9th में भी है ये। अब 9th में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 9th में क्या है, सिर्फ पॉइंट्स को लाई करना बता गया है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसका ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, एब्सिसा। ये एब्सिसा बोला जाता है इस एक्स एक्सिस को, एब्सिसा किसको, एक्स एक्सिस को, कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट जो भी ना लाई करेगा एबीसीडी, उस तरह से। इसी तरह से वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर बनते हैं कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई। अब किस तरह से कि सपोज करो, अब यहां दूसरा बनाते हैं इधर, यहां पर कोई पॉइंट है वो 2,3 पर लाई हो रहा है, जैसे 1 2 1 2 3, ये इस तरह से यहां आ रहा है, ये एक्स है ये वाई है। तो अब यहां बताया गया है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखना यहां पर इस तरफ, ये एक्स है ये वाई है। पहली बात तो जो पॉइंट्स है, जो कोऑर्डिनेट्स है 2 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में। तो ये अपना एक क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इसी में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट में लाई करते हैं, यहाँ पर है ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, इसको ऐसा बोल देते हैं, जैसे इसको ए पॉइंट बोल दिया हमने, यहाँ पर ए मार्क कर दिया कि ऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ऑर्डिनेट क्या होगा ए का, ऑर्डिनेट क्या होगा 3, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ना देकर वो क्या देते हैं
एब्सिस और ऑर्डिनेट। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए था, इसके कोऑर्डिनेट से 2,3, तो इसमें एब्सिस तो क्या हुआ 2 और ऑर्डिनेट क्या हुआ 3, तो ऑर्डिनेट 3 हो गया, एब्सिस 2 हो गया। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अधिकतर पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। ये स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये पूछते ही पूछते हैं एक नंबर में। 1 मार्क्स का आपका आता है ये, 1 मार्क्स का पूछेगा डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस ऑफ कैसे, जैसे इससे बोल दिया 2,3 है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वाई एक्सिस से क्या होगी देखना, वाई गिरा यहां से, इस वाई से, ये होता है एक्स है ना, वाई से डिस्टेंस क्या होगी, वाई से 1 और 2, कितनी होगी 2। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि पूछा उसने वाई है पर आंसर किसका आया, एक्स का। जैसे इसका आंसर क्या आया, फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना आया, वाई एक्सिस से कितना आया 2। पूछा क्या है, पूछा है उसने वाई एक्सिस से, आंसर कितना आया 2। क्योंकि हम क्या करेंगे, वाई को नहीं देखेंगे, वाई एक्सिस से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से फर्स्ट सेकंड। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको एक्स से पूछूं कि इस कोऑर्डिनेट्स की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से देखेंगे, यहां से, जैसे 1 2 3, ये 1 2 3 कहां पे आ रहा है 3 पर, एक्स से पूछा तो आंसर किसका आया, वाई का। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब भी डिस्टेंस पूछे, अगर वो कोऑर्डिनेट्स उसमें गिवन है और वाई का पूछता है, तो उसका जो एक्स पार्ट होगा, जो एक्स एक्सिस का पार्ट होगा, एब्सिस जो होगा वो आंसर होगा। और अगर एब्सिस से पूछे मतलब एक्स से पूछे, तो वाई का उसका आंसर होगा। बेझिझक वो लगा देना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सपोज करो इस बार ये आ गया, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, क्योंकि एक्स जो है माइनस में और वाई प्लस में, तो ये आ गया क्वाड्रेंट सेकंड। अब क्वाड्रेंट सेकंड है, अब यहां पर उसने अगर पूछ लिया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस से पूछा इसकी डिस्टेंस, ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछी तो क्या बताओगे, क्या आएगा उसके हिसाब से, जैसा कि मैंने बोला -3, यही होगा -3। लेकिन जैसे ही आपने अगर ये -3 लगा दिया, ये आपका हो जाएगा रोम। क्यों, अब बात ये आती है सर, अभी तो आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर एक्स का पूछो तो वाई का बता दो, वाई का पूछा तो एक्स का बता दो। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने एक चीज आपको बोला था, ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हो, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब कुछ दूरी, कुछ भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कुछ तो रहेगी डिस्टेंस में, और जैसे ही कुछ दूरी आएगी तो वो आपका आना चाहिए आंसर प्लस में, भले ही जो कोऑर्डिनेट्स हो माइनस में हो। अगर इसी में आ गए, जैसे ये आ गया, इसी में आ गया, इसी में आ गया, तो लेकिन अगर इसके केस में भी अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा, जैसे अगर वाई एक्सिस से पूछ लिया तो 4 आंसर होगा, और 4 से पूछ लिया, अगर एक्स से पूछ लिया तो -3 नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे मार खा जाते हैं, जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो उनको ये तो पता रहता है कि एक्स का पूछा तो वाई का बताना, वाई का पूछा तो एक्स का बताना है, लेकिन जल्दबाजी, क्योंकि ऑप्शन में माइनस का भी रहता है। गलती किस लिए होती है, गलती करवाई जाती है, गलती तो बोर्ड वालों के द्वारा करवाई जाती है, लेकिन जो ध्यान से करेगा वो बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तो माइनस में भी रहेगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सही आंसर पे टिक करना है, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि क्या पूछा इसने, डिस्टेंस। ठीक है, ये था आपका बिल्कुल बेसिक। अब इसके बाद हम एक और चीज, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इसके बाद क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से इसको साफ करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला दो तरह से, एक तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में और एक ओरिजिन से। ओरिजिन से अलग होगा, कोऑर्डिनेट्स के बीच में अलग होगा।
यहाँ पर किस तरह से देखो कि ऐसे मान के चलते हैं, जैसे एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है, जो अगली क्लास होगी उसमें ओनली हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे ना। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। क्लियर है? अब हमें इस ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी आ सकती है, दो पॉइंट्स के बीच में। पॉइंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, उनमें से एक ओरिजिन से हो सकता है ना, तो जीरो भी हो सकता है। तो हमें तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ पे लगाना है रूट, ये x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए बी ये रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है मामला? बिल्कुल ठीक। यहां से ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। इसी में एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे ये लिया 2,3 और ये ले लिया 4,2, एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो उससे पहले एक बात और बता दूं, देखो दोनों को माइनस करने के बाद उसके ऊपर क्या लग रहा है, माइनस करने के बाद ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। माइनस करने के बाद ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी है, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आंसर प्लस में आएगा। ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन अल्टरनेटली वो प्लस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है और माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है। ठीक, अब देखें यहाँ पे देखते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, ये दोनों का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 3, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको, और आप लोग कैसे करना, मैं एग्जाम में भी अगर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप उनके ऊपर ही x1 y1 x2 y2 लिख दें, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये यहाँ देखो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 3 -1 और इसका स्क्वायर। तो सबको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 का स्क्वायर 1, और इसका आंसर आ गया √5। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब भी अपनी क्लास आए, जो भी इसको देखे वो साथ में अपना रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस बेस पर वो क्वेश्चन बनते हैं, वही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि एक्सरसाइज 2 में है। ठीक है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।